नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका विचारों के मंथन में, जहां दोस्तों हम किसी विचार पे करते हैं मंथन और खोजते हैं जीवन की सच्चाई। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि एक ही दिन में कुछ खास नहीं बदलता, लेकिन कुछ सालों में सब कुछ बदल जाता है। हम अक्सर कहते हैं मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नहीं हो रहा, लेकिन हम यह नहीं देखते कि हर दिन हम क्या दोहरा रहे हैं, क्या रिपीट कर रहे हैं, क्या बार बार कर रहे हैं। दोस्तों, आज का वीडियो किसी जादू, किसी मोटिवेशन या किसी रातों रात सफलता की कहानी पर नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे हमारी उन छोटी छोटी आदतों की जो इतनी साधारण होती हैं कि हम उन्हें ज़्यादातर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान बनती हैं, हमारा भविष्य और हमारी ज़िंदगी को तय करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं को कहा जाता है हमारी एटॉमिक हैबिट्स। आइए दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं एटॉमिक हैबिट्स का वास्तविक अर्थ। दोस्तों, एटॉमिक शब्द का अर्थ है बहुत छोटा लेकिन अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत प्रभावशाली। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स का मतलब यह नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, बल्कि इसका मतलब है बहुत छोटी लेकिन रोज़ दोहराई जाने वाली आदतों के बारे में जानना। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल होते होते आप वह व्यक्ति नहीं रहते जो आज हैं। समस्या दोस्तों यह नहीं है कि लोग मेहनत नहीं करते, समस्या यह है कि लोग लगातार मेहनत नहीं करते और ना करना चाहते हैं। भाग 2 में दोस्तों बात करते हैं लक्ष्य क्यों असफल होते हैं। दोस्तों, हम सब लक्ष्य बनाते हैं, वजन कम करना हो, सफल होना हो, पैसा कमाना हो, अनुशासित जीवन जीना हो, लेकिन कुछ समय बाद हम सिर्फ उसी जगह लौट आते हैं जहां से हम चलते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य दोस्तों हमें दिशा देते हैं, लेकिन काम करने का सिस्टम आपको हमें आगे बढ़ाता है। जो व्यक्ति रोज बैलेंस डाइट लेता है उसे वजन घटाने का लक्ष्य बार बार याद नहीं दिलाना पड़ता। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स कहती हैं लक्ष्य भूल जाइए, रूटीन अपनाइए। भाग 3 में दोस्तों बात करते हैं पहचान आधारित आदतें। दोस्तों, सबसे शक्तिशाली आदतें आपकी हमारी पहचान से जुड़ी होती हैं। हम अक्सर कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 बातें हैं। लेकिन असली बदलाव तब होता है जब आप कहते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति बनूंगा जिसमें कोई XYZ कमी नहीं होगी। अगर आप कहते हैं मैं फिट होना चाहता हूं तो यह अस्थायी टेम्परेरी बात है, लेकिन उसी समय आप कहते हैं मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूं तो आपको फिट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब अनुशासित हैं तो आप वो सारे प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे। और इसीलिए दोस्तों हम कहते हैं जो हम खुद को मानते हैं हम अक्सर में वास्तविकता में वही बनते हैं। दोस्तों, भाग 4 में बात करते हैं आदतें आखिर बनती कैसे हैं। दोस्तों, हर आदत 4 चरणों से बनती है। पहले स्टेज पे आता है संकेत। जैसे कोई बात ट्रिगर जब होती है तो हमारा उस तरफ मन करता है, तो वो एक संकेत की तरह बात उस दिशा में हम जाते हैं और बाद में वो आगे जाके आदत बनती है। दूसरा, इसी में एक और चीज़ आती है इच्छा, यानी क्रेविंग। मन की प्रतिक्रिया होती है कि मैं ये कोई, जैसे आपको कोई बात ट्रिगर हुई तो फिर उसके बाद उसकी क्रेविंग होने लगे कि मुझे ये काम करना है। तीसरी स्टेज आती है क्रिया, यानी रिस्पॉन्स। उसके बाद इमीडिएट जो क्रेविंग जिस बात की होती है हम उसे करने लग जाते हैं, और उसके बाद उसको करके हमें कोई रिवार्ड फॉर्म मिलता है। वो रिवार्ड कुछ भी हो सकता है, एक छोटी सी खुशी हो सकती है, संतुष्टि हो सकती है। तो इस तरह से संकेत, इच्छा, क्रिया और पुरस्कार, इस तरह से जब हम चीज़ों को लगातार करते हैं तो वो हमारी एक आदत बन जाती है। अगर आप अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो संकेत को स्पष्ट बनाइए, यानी सबसे पहला जो हमारा संकेत था उसको क्लियर करना चाहिए। दूसरी स्टेप में जब आता है कि हम किसी संकेत के आधार पे काम करते हैं तो काम को आसान बनाइए और पुरस्कार को तुरंत महसूस कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई काम करते हैं, अगर उसका इमीडिएट रिवार्ड आता है तो हमें वो समझना पड़ेगा कि वो अच्छा है कि बुरा है। अगर हम उसको समझ पाएंगे तो इमीडिएट हम वो आदत बदलने की तरफ बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर कोई आदत हमें छोड़नी है तो इससे जुड़े संकेत को हटाइए, गलत आदत को कठिन बनाइए और उसका आकर्षण कम कीजिए। जब इन चीज़ों को करेंगे तो हम एक गलत आदत के रूटीन की तरफ से हटेंगे। भाग 5 में दोस्तों बात करते हैं इच्छा शक्ति नहीं, वातावरण बदलें। दोस्तों, हम मानते हैं कि मेरी इच्छा शक्ति कमज़ोर है, लेकिन सच यह है कि आपका वातावरण आपकी इच्छा शक्ति से ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो आपको उस काम को, गलत काम को करने के लिए मजबूर कर देता है। अगर मोबाइल आपके हाथ में है तो ध्यान भटकेगा, पक्का भटकेगा। अगर किताब आपके सामने रखी है तो पढ़ने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए आपने जब वातावरण बदला तो आपकी रूटीन भी बदला।
दोस्तों एटॉमिक हैबिट कहती है आप अपने आप को मत बदलो बल्कि अपने आसपास को बदलो। दोस्तों भाग 5-6 में बात करते हैं निरंतरता बनाम परिपूर्णता। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग कहते हैं जब पूरी तरह सही कर पाऊंगा तब शुरू करूंगा, लेकिन परिपूर्णता ही सबसे बड़ा विलंब है। रोज 10 मिनट चलना, सप्ताह में एक दिन 1 घंटे दौड़ने से बेहतर है। एटॉमिक हैबिट दोस्तों सिखाती है छोटा करो, कम काम करो, लेकिन रोज करो। आइए दोस्तों भाग 7 में बात करते हैं आदतें और आत्मसम्मान। दोस्तों हर बार जब आप खुद से बिना वादा निभाते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। आपका मन कहता है मैं भरोसे के लायक हूँ। छोटी छोटी चीजें बड़ा आत्मविश्वास बनाती हैं। आप अपनी आदतों से खुद के साथ रिश्ता बनाते हैं। आइए दोस्तों भाग 8 में बात करते हैं बुरी आदतें क्यों नहीं छूटती। दोस्तों क्योंकि वे तुरंत सुख देती हैं, लेकिन एटॉमिक हैबिट्स कहते हैं तुरंत सुख छोड़िए, दीर्घकालीन यानी लंबी शांति चुनिए। बुरी आदतें छोड़ना खुद से लड़ना नहीं बल्कि खुद को समझना है। आइए दोस्तों भाग 9 में बात करते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट, समय का जादू। जी हाँ दोस्तों, आदतें ब्याज की तरह काम करती हैं। आज का छोटा सा प्रयास कल दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ वह चमत्कार बन जाता है। आपका भविष्य आपके बड़े सपनों से नहीं, आपकी रोज की आदतों से बनता है। अगर आप अपनी आदतें बदल लें तो जिंदगी खुद ब खुद बदलने लगेगी। आज कोई बड़ा संकल्प मत लीजिए, बस एक छोटी सी आदत चुनिए और उसे रोज निभाइए। दोस्तों आप देख रहे हैं विचारों का मंथन, जहां हम जीवन को ऊपर से नहीं जड़ों से समझते हैं। अगर आज की वीडियो एटॉमिक हैबिट्स के बारे में कही गई बातें आपको अच्छी लगी हों तो और इसने जरा भी आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल विचारों का मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बड़ी क्रांति भाषणों से नहीं आदतों से आती है। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आपके जीवन में आप कौन सी एटॉमिक हैबिट को ज़्यादा फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।